साईं बाबा का नाम लेके अब हम अगले प्रश्नों पर चलते हैं। तो इस भाग में उद्धव जी दो प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न है प्रकृति और पुरुष में क्या भेद है, और दूसरा प्रश्न है कि आत्मा जो नित्य वस्तु है वो उसका जन्मा और पैदा होना और मरना ये कैसे संभव है, और एक शरीर से वो दूसरे शरीर में कैसे जा सकती है। तो ये दो प्रश्न है जो यहाँ पर इसका उत्तर दिया जाएगा। तो श्री कृष्ण पहले प्रश्न के उत्तर में बताते हैं, प्रकृति और पुरुष का भेद बताते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्रकृति अर्थात शरीर और पुरुष अर्थात आत्मा, ये समझाने के लिए प्रकृति को शरीर कह दिया और पुरुष को आत्मा। तो कहते हैं कि इन दोनों में मौलिक भेद है, फंडामेंटल डिफरेंस है। ये जगत प्रकृति के तीन गुणों से, सतगुण, रजगुण, तमगुण, इन तीन गुणों से बना है। ये तीन गुण मनुष्य को, प्राणी को कर्म करने के लिए प्रेरणा देते हैं, फिर उनसे अच्छे बुरे कर्म होते हैं, और फिर इन्हीं तीन गुणों के कारण शरीर वगैरह पैदा होते हैं, नाश होते हैं। ऐसा दिखाई देता है कि शरीर पैदा हो रहा है, नाश हो रहा है, अथवा उनके दूसरे भेद दिखाई देते हैं, जैसे कोई अच्छा है, कोई बुरा है, वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ आत्मा प्रकृति का आधार है। बिना आत्मा के प्रकृति का अपना कोई अस्तित्व नहीं। प्रकृति जड़ है, परंतु आत्मा प्रकृति के गुणों का साक्षी है और उनसे परे है। वह स्वयं सिद्ध है, अर्थात आत्मा का कोई आधार नहीं है, यद्यपि वो सबका आधार है। अब प्रकृति का एक विकार है अहंकार। अहंकार अज्ञान को पैदा करता है और बढ़ाता है, और इस जगत में जो विविधता दिखाई देती है, सब अलग अलग दिखाई देता है, तरह तरह का दिखाई देता है, उसकी वो जड़ है। तो अहंकार के कारण ही ये सब विविधता अलग अलग हमें जगत में दिखाई देती है। अहंकार बुद्धि में भ्रम पैदा करता है, विवेक का नाश करता है, और फिर भेद दृष्टि को जन्म देता है, अर्थात मैं अलग हूं, वो अलग है, ये अलग है, अलग अलग है सब। और फिर इस भेद दृष्टि के कारण सच झूठ, सगुण निर्गुण है या नहीं है, ये ऐसे अलग अलग वगैरह वगैरह भेद दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य मुझसे दूर है, अर्थात अपने असली स्वरूप, जो उसका स्वरूप क्या, आत्मा, उसको नहीं पहचानता, उससे परे है, वह इस विवाद या भेद या सोच से नहीं छूट सकता। तो जब तक वो अपने असली स्वरूप से अलग है, जब तक वो संसार में पड़ा है, जब तक उसके अंदर अहंकार है, वो ये भेद दृष्टि का त्याग नहीं कर सकता। इसको दूसरे ढंग से ये कह सकते हैं कि जब तक वो परमात्मा से नहीं जुड़ता, संसार से असंग नहीं होता, वह संसार में फंसा रहेगा। तो ये पहले प्रश्न का ये उत्तर बताया श्री कृष्ण भगवान ने। अब दूसरा प्रश्न उद्धव जी का है कि आत्मा जो नित्य वस्तु है, उसका जन्म और मरण कैसे हो सकता है, और वो एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाती है। तो ये उनका दूसरा प्रश्न। अब श्री कृष्ण भगवान इसके उत्तर में कहते हैं कि मन कर्मों का पिता है। ये कर्मों को करने के लिए उकसाता है।
असल में देखा जाए तो मन शरीर के अधीन है, शरीर का एक हिस्सा है, लेकिन असल में क्या होता है, असल जिंदगी में क्या होता है कि कर्मों के लिए ये उकसाता है। मन किया ये कर दिया, मन किया वो खा लिया, मन किया वहाँ चले गए, इस प्रकार से उकसाता है। दूसरी बात इस मन में है कि ये एक स्टोर हाउस भी है, जिसमें किए गए, देखे गए, सोचे गए कर्मों की याद बनी रहती है। इस कारण वह अर्थात मन ऐसे विषय जिसे उसने भोगा है या देखा है या जिनके बारे में सुना है, वो उनके बारे में सोचता रहता है। तो मन ऐसे विषयों के बारे में जो उसने पास्ट में पहले भोगे हैं या जिनके बारे में देखा है या सुना है या सोचा, तो वो उनके बारे में सोचता रहता है। ऐसे विषय जिनके बारे में वो सोचता है, उसे भोगने के लिए उसे इंद्रियां भी मिली हुई हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां तथा 5 कर्म इंद्रियां। इनकी मदद से मन शरीर और कर्मों पर अधिकार कर लेता है। तो मन का अधिकार हो जाता है शरीर पर भी, कर्मों पर भी। उसकी सोच में जो है उसको पूरा कराने के लिए इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा वो उसको पूरा कराता है। कर्म इंद्रियों के द्वारा वो कर्म करवाएगा, चलिए हलवाई की दुकान पर, क्योंकि सोच में पड़ गया कि रसगुल्ले खाने हैं या गुलाब जामुन खाने हैं, और फिर कर्म इंद्रियां उनको वहाँ ले जाती हैं, और ज्ञान इंद्रियां वो सोच को पक्का कर देते हैं कि ये तो बहुत अच्छा था, इसको फिर खाना चाहिए। तो इस तरीके से मन का शरीर और कर्मों पर अधिकार हो जाता है। इस स्थूल शरीर के अलावा, जिसे हम देख सकते हैं, या स्थूल शरीर को हम देख सकते हैं, एक सूक्ष्म शरीर भी है। एक सूक्ष्म शरीर है हमारे पास, जिसे लिंग शरीर कहते हैं। शास्त्रों में उसे लिंग शरीर कहा गया है, जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते। ये लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर ये बनता है मन, 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इनके साथ प्राणवायु और 5 सूक्ष्म महाभूत। यह सूक्ष्म शरीर ही एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में जाता है। इनके साथ चेतना, जीवात्मा भी जाता है। तो ये सूक्ष्म शरीर है जो एक लोक से दूसरे लोक, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आत्मा इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर से, इन दोनों से बिल्कुल अलग है। परंतु जब वह अपने को अज्ञानतावश स्थूल या सूक्ष्म शरीर समझ लेता है, तो सूक्ष्म शरीर हमने क्या बताया, 5 ज्ञानेंद्रियां, प्राणवायु, 5 सूक्ष्म महाभूत। तो जब आत्मा अपने को ये सूक्ष्म शरीर समझ लेता है या स्थूल शरीर समझ लेता है और मैं और मेरा करने लगता है, तब उसे अपना आना जाना मालूम होने लगता है। चेतन का वो अंश जो प्राण धारण करता है उसे जीवात्मा कहते हैं या जीव कहते हैं। और जब चेतन किसी भी शरीर को मैं या मेरा ऐसा मान लेता है, तब उसे जन्म कहते हैं। और अपने शरीर को जब वो पूरी तरह से भूल जाता है, उसे मौत कहते हैं, मृत्यु कहते हैं। जिस शरीर में है जब उसे भूल जाता है, उसे मृत्यु कहते हैं। और जब उसे किसी शरीर को मैं करता है, वो मैं मेरा करता है, ये मेरा है, वो जन्म कहलाता है। अपनी इस देह में जीवात्मा अपनी पहले वाली देह को याद नहीं रखता, उसको भूल जाता है, उसे उसकी याद भूल जाती है। वैसे ही जैसे सोता हुआ व्यक्ति सपना देखते वक्त अपने पुराने सपने को याद नहीं रखता, परंतु नए सपने में ही वो रहता है, बिल्कुल वैसे ही प्रभु की अनेक शक्तियां हैं तथा काल उनमें से एक शक्ति है, जिसके कारण प्राणियों की उम्र तथा शरीर की अवस्था बदलती रहती है। उम्र बढ़ती रहती है, अवस्था भी बदलती रहती है। कभी बचपन है, कभी जन्म है, कभी मृत्यु है, कभी बुढ़ापा है, कभी जवानी है, कभी बीमारी। जीवात्मा शरीर से एकदम अलग है, परंतु अज्ञानता के कारण वह शरीर की उम्र और अवस्थाओं को, यही जवानी, बुढ़ापा वगैरह वगैरह, अपना घटना बढ़ना, जीवन मृत्यु मान लेता है और फिर जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। असल में
आत्मा इन सब से, शरीर और उसकी अवस्थाओं से एकदम अलग है। अज्ञानी मनुष्य ये भेद नहीं समझ सकता। अज्ञान के कारण वो ये नहीं समझ सकता आत्मा अलग है, शरीर अलग है, शरीर की अवस्थाएं अलग हैं, उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो ये भेद नहीं समझ सकता और विषय भोगों में ही सच्चा सुख मानने लगता है और उससे मोहित हो जाता है। विषय प्राप्त होने पर कहता है मैं सुखी हूं, और नहीं प्राप्त होने पर क्या कहता है, मैं दुखी हूं। जीवात्मा का मैं मेरा करने के कारण, अर्थात ये शरीर मैं हूं, ये शरीर रूपी फल भोगता है। तो जीवात्मा जब ये कहता है मैं मेरा, ये शरीर मेरा है, ये सुख मेरे को मिला, तो वो सुख दुख रूपी ये फल है, इसको भोगता है तथा जन्म मृत्यु के संसार में भटकने लगता है। अच्छे कर्म करने से उसे अच्छी योनि, ऊंची योनियां मिल जाती हैं, और बुरा करने से उसको, बुरा कर्म करने से उसको बुरी योनियां मिल जाती हैं। जगत अपने आप में सत्य नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ परमात्मा के संकल्प से ही विस्तारित हुआ है। ये जगत, ये सिर्फ संकल्प मात्र, संकल्प कहते हैं विचार को। प्रभु में विचार आया, जगत बनना शुरू हो गया, जैसा विचार आया वैसा। और अगर जगत सत्य नहीं है तो जगत में दिखने वाले विषय भी मिथ्या ही है। जब जगत ही नहीं है तो उसमें विषय कहाँ से आ गए, वो भी मिथ्या ही है। इसलिए आत्मा का विषयों को भोगना भी संभव नहीं है, आत्मा भोग नहीं सकती। विषयों के मिथ्या होने पर भी जो जीवात्मा विषयों के ही बारे में सोचता रहता है, वह संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। तो ये श्री कृष्ण भगवान कहते हैं विषय मिथ्या है, और फिर भी अगर कोई उसके बारे में सोचता रहता है तो बस वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। जो उसकी अंतिम सोच होगी और जैसे उसके कर्म होंगे, उसका अगला शरीर वैसा ही हो जाता है, वही उसको प्राप्त करता है। इस संसार चक्र से छूटने का एक ही तरीका है, और वो है कि ये सोच मन में पक्की की जाए कि जगत अज्ञान या दृश्य दोष के कारण दिखता है। जो अपना कल्याण चाहता है उसे अपने अंदर विवेक बुद्धि पैदा करनी चाहिए, और उसके द्वारा विषयों को, सांसारिक भेदभाव को असत्य जानकर त्यागना चाहिए। अच्छा बुरा, सुख दुख, लाभ हानि, ये सब में उसको सम रहना चाहिए, क्योंकि कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ अज्ञानता की निशानी है। अज्ञानता के कारण ये सब दिखाई दे रहा है, और उसे नित्य निरंतर परमात्मा से जुड़े रहना चाहिए। तो ये श्री कृष्ण भगवान इसका ये उत्तर देते हैं। यह इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।